MCQ हम देखने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो MCQ है उसको जितना तक हमने कवर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो जो आ रहा है ना उसको हम ज़्यादातर डिस्कस कर लेंगे आज। चलो सबसे पहले देख लेते हैं विच इज़ द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसमें से कौन सा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है भाई? होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस कौन होता है दोस्तों? तो होमोजीनियस एंड दूसरा वर्ड है हिट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का मीनिंग ये हो जाएगा, सेम क्या होता है उसका? स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे। डिफरेंट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको हिट्रो बोलेंगे। पहला वाला NH4SH वो सॉलिड है, उसमें से हमें जब डिकम्पोज हो रहा है तो अमोनिया गैस NH2O H2S गैस मिलता है, तो ये दोनों अलग हो गए। H2 सॉलिड में से ये प्लस लिखा है ना, इधर यहाँ पे लिक्विड है तो ये हो गया अलग। आगे जा रहा है SO2 गैस O2 गैस गिव्स SO3 गैस, तो ये सब गैस गैस है, तो आपका आंसर आई थिंक C आ सकता है। ये लिक्विड में से सॉलिड आइस बना रहे हो आप लोग, तो समझ में आ रहा है बेटा? इट इज़ अ हेटेरोजेनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसने 3 बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तौर पे रहते हैं उसके पास। सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होता है? लेविस बेस। और ये तो बेचारा एसिड ही है, बेंजोइक एसिड, तो इट रिलीज H प्लस, तो इट इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू यस ब्रोंस्टेड-लोरी एज वेल एज आर्हेनियस। ओके, फिर देखो पानी के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो वो भी डोनेट करके लेविस बेस बनेगा, वो कभी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन नहीं करेगा। सर पानी तो एसिड और बेस दोनों तरीके से यूज होता है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया है एसिड तो बोलना है लेकिन किसके अकॉर्डिंग? लेविस के अकॉर्डिंग, वही देखना है आपको। बेरिलियम के आउटर शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो उसके पास आउटर शेल में टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा? यस, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी है उसके पास, तो इसीलिए इट इज एक्ट एज अ यस लेविस एसिड हु कैन गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ समझ में आया दोस्तों? यस, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। अकॉर्डिंग टू विच थियरी अमोनिया इज नॉट ए एसिड? भाई NH3 जो है वो बेस नहीं है, ऐसा कौन कहता है? लेविस कहता है? कभी नहीं, क्योंकि लेविस के अकॉर्डिंग तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये तो बोलेगा कि यस इट इज़ अ बेस। आर्हेनियस ऐसा बोलता है कि जो सब्सटेंस H प्लस रिमूव करता है, नहीं OH माइनस रिमूव करता है उसको बेस बोला जाता है ना? तो लेविस बेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ पे अमोनिया के पास OH तो है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा? इसीलिए उसको पता ही नहीं था कि अमोनिया बेस है तो क्यों बेस है, तो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। तो सर ब्रोंस्टेड-लोरी में तो H प्लस गेन करने की बात आती थी ना, अमोनिया जो है वो H प्लस गेन करना दैट इज बेस।
और डोनेट करना दैट इज एसिड। सपोज आपने अमोनिया को पानी के अंदर डाला, सुनो, तो क्या बनता था सर, NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो उसने क्या किया, H प्लस को गेन किया ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो राइट। एंड आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसीलिए थियरी है हमारी कौन सी, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्रेसिपिटेशन विल बी अकर। प्रेसिपिटेशन अकर का टॉपिक हमारा बाकी है अभी दोस्तों। हाँ, कि और QSP और KSP दिया हुआ है ना, उसका टॉपिक अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको रखते हैं हम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। आप बताओ दोस्तों, क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, क्या इफेक्ट होता है। तो भाई इक्विलिब्रियम के पे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है, वो प्रोडक्ट कभी इंक्रीज करके नहीं देता, टाइम जो है उसको कम करता है। सो इट इज it cannot affect on the equilibrium constant, means the number of production of product. What is the Kp for the decomposition of this। वैसे तो ये भी आपका जो है ना अमोनिया, अमोनियम ऐसा वाला है, अगर इसको डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, H2S गैस एंड NH4 सॉलिड। यस और नॉट। अरे समझ में आ रहा है दोस्तों, अमोनिया प्लस H2S, तो ये दोनों का गैस बन जाता है। क्या बनता है, गैस बनता है। अब दोस्तों ये डिकम्पोज होने के बाद सपोज इक्विलिब्रियम हुआ है, तो हमें यहाँ पे Kp मांगा है ना, इसलिए तो टोटल प्रेशर इतना है। Kp इज इक्वल टू PnH3 इंटू PH2S, ऐसा ही होगा ना। अब PnH3 और PH2S कितना कितना होगा, तो आपका ये आंसर यहाँ पे मिल सकता है। ये तो समझ में आया कि नहीं। चलो, अगर हम सोचें कि PnH3 और PH2S का वैल्यू दोनों का 1 मोल ही मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 ही होना चाहिए। और एक मिनट, चलो, हाँ 1 मिनट, इसका प्रेशर तो 0 होगा ना, क्योंकि ये तो क्या है, सॉलिड है। इसका प्रेशर को हम मान लेते हैं x और इसके प्रेशर को x, यस और नॉट। तो अब अगर कोई पूछेगा कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू PnH3 प्लस PH2S, सही है। तो P टोटल प्रेशर तो हमें P दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, P/2 दोस्तों। तो एट इक्विलिब्रियम ये x की वैल्यू दोनों की क्या होगी, P/2 अपॉन P/2 इज इक्वल टू P² अपॉन 4। समझ में आ रहा है दोस्तों। ज़्यादा कुछ है नहीं, कि अभी हमने ये P टोटल दिया हुआ है ना, इसीलिए क्या किया, ये जो टोटल रिएक्शन बन रहा था उसका P टोटल कितना आया, इतना आया। उस टाइम उसका हमको पता नहीं था प्रेशर, इसलिए हमने क्या लिखा था, x एज्यूम किया था। सो Kp इज इक्वल टू P² अपॉन 4, दैट इज योर आंसर डी। विच इज द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, किसी को पता है। Kp इज इक्वल टू Kc
वेरी गुड बच्चों। ये फॉर्मूला था, आपको याद हो तो शायद। तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, ये हमारा फॉर्मूला था। अभी इसके अकॉर्डिंग कभी कभी क्या होता है कि ये एन जी क्या है, तो मोल ऑफ गैसियस रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस reactant. The accurate value of pH is measured by which instrument? pH पेपर, एमीटर नहीं, pH पेपर से नहीं मिलता, कैलोरी मीटर से तो क्या मिलता है, कैलोरी मिलती है। हाँ, तो pH मीटर। वेरी गुड दोस्तों, फाइन फाइन। नाउ व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? यू नो, सपोज यहाँ पे बायोलॉजी वाले कोई स्टूडेंट होंगे तो उनको पता ही होगा कि भाई ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, और आपको वो लिस्ट आउट भी किया था बुक में। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, दैट इज 7.4, है ना। सलाइवा का कितना था दोस्तों? 6.4 था ना। और सही है दोस्तों। Which of the following reaction occurs during Lewis acid base reaction? भाई लेविस एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? तो दोस्तों यस, ये अमोनिया था, है ना। ये क्या था? अमोनिया। और उसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया? यस, BCl Cl एंड Cl। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सचेंज होता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। और सी इज द राइट आंसर। विच इज द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ H2SO4? भाई अब बताओ मुझे, H2SO4 उसका कॉन्जुगेटेड एसिड कौन हो सकता है? तो सपोज उसको मैं पानी में डालता हूं, तो वो क्या होगा? अगर इसका इसका आपको कॉन्जुगेटेड एसिड चाहिए तो वो क्या बनना चाहिए? बेस। अगर वो बेस बनेगा तो उसने H प्लस गेन कर लिया, तो समझ लो कि H3SO4 प्लस एंड OH माइनस, तो दिस इज योर कॉन्जुगेटेड एसिड। भाई समझ में आया? ऐसा नहीं है कि सर सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है तो वो कैसे हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा मांगा है ना, तो आपको ऐसा सोच के इसका आंसर ये देना है। क्वेश्चन गलत है ऐसा नहीं समझना है आपको। तो समझ गया दोस्तों क्या आंसर आया इसका? इसको हमने बेस क्यों माना? क्योंकि हमें इसका कॉन्जुगेटेड एसिड फाइंड करना है, बस इतना ध्यान में रखो। किसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है? बेस का। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? आई थिंक इट्स अ सी। इफ डेल्टा G0 इज लेस देन 0, देन माइनस डेल्टा G0 अपॉन RT का वैल्यू क्या होगा? कितना छोटा है, फर्स्ट वाले को दिया होगा तो भी कर देता हूं। तो नेगेटिव आएगा ना पागल लोग। ये जो है डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है और उसको नेगेटिव ले लिया,
तो ये तो बेचारा बन जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? वेरी गुड बच्चों, मैं किसका नाम लूँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सब लोग आंसर दे रहे हैं, सही आंसर वो भी। तो वेरी गुड। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट HCl प्लस NH4OH का एक सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा? NH4 एंड Cl प्लस वाटर। समझ में आया? ये सॉल्ट बना अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, वो कैसा होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा कि प्रोटिक होगा? सर सॉल्ट तो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होता है, ये हमें वहम है। सॉल्ट किससे बना है उसके अकॉर्डिंग वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब अगर सॉल्ट, सुन लो, एक ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बोथ आर स्ट्रॉन्ग acid and base, then it is neutral salt. But then both are weak, then it may be acidic, basic और न्यूट्रल। क्योंकि वहाँ पे दो, अगर आपने एसिड और बेस लिए है, वीक लिए है, तो दोनों का वीकनेस कितना है वो सेम नहीं होता ना। इसीलिए कोई ज़्यादा वीक है और थोड़ा, तो कोई थोड़ा कम वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्ट एसिड बेस बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करते हो आप, तो वो तो 100% आयोनाइज होता है। तो इसीलिए उसमें कोई स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्ग में कुछ होता नहीं कि कोई ज़्यादा कम है, वो पूरा ही होता है। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा ये बता सकते हो आप लोग? वेरी गुड टीशा, इट्स एसिडिक। चार्मी, यशवी, बस अब खत्म हो गया। चलो रेडी। तो एसिडिक क्यों बना आपको नोट डाउन कर देना चाहिए। आपके दिमाग में अगर सॉल्ट का ये वर्ड आया ना, सॉल्ट, तो आप बोलोगे न्यूट्रल, लेकिन क्या आंसर होगा? दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज अ Kp इज इक्वल टू Kc? किसको आता है Kp और Kc का फॉर्मूला? वेरी गुड। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि भाई Kp इज इक्वल टू Kc कैसे हो सकता है? ये सब में प्लस प्लस लिखा है ना, आपको एरो समझना है हो। बोलो दोस्तों कौन सा आंसर आएगा? सी क्यों आएगा? अच्छी बात है टीशा, ये सी क्यों आएगा? डेल्टा एन जी 0 है इसीलिए। वहां पे एन जी है ही नहीं। सुनिए, ये लिक्विड 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 लिक्विड, तो ये गैसियस सिस्टम है ही नहीं, और गैसियस सिस्टम होती ही नहीं तो हम केपी तो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो वो तो पूरा रिएक्शन ही निकल जाएगा हमारे लिस्ट में से। बाकी के जो है उन सब का हमें डेल्टा एन जी फाइंड करना है, इसका, इसका और इसका। चलो पहले वाले का डेल्टा एन जी कितना होगा? ये हाइड्रोजन 1 मोल, आयोडीन 1 मोल। हाँ अभी बदल रहा है आंसर है। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0,
और इधर देखो 1 and 1, इट्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और ये 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो Kp इंटू आर टी रेस टू 0, और आर टी रेस टू 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों, Kp इज इक्वल टू Kc। तो हमारा आंसर इज ए। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वेरी गुड परी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। हम सब लोग जानते हैं डेल्टा जी का वैल्यू जो है इज लेस देन 0, देन इट इज स्पॉन्टेनियस। याद रख लो दोस्तों, मुझे बार बार बताना पड़ रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीएच ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा तो कभी होता नहीं दोस्तों, पीएच हाइड्रोजन का तो होता नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये बोल रहा है कि भाई जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसका पीएच, तो एसिडिक है उसका पीएच, तो इट्स लेस देन 7। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Now, which is the conjugated base of yes, H2PO4 minus का conjugated base I want from you all. Very good, Sumit. Pari, if you want to find the conjugated base of this, means it is acid. When react with water, it loses H plus and HPO4 minus to NH3O plus. It is conjugated base. कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे -1 था ना, एक हाइड्रोजन प्लस चला जाता है तो टोटल चार्ज -2 हो जाता है। सो आवर आंसर इज बी। बहुत सारे बच्चों समझ में आया बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर CO2? ये तो लोचा ही लोचा है भाई। हाँ सुमित, लेविस और ब्रॉन्स्टेड की ही बात की है। CO2 कभी H प्लस गेन कर सकता है? HCO2 प्लस जिंदगी में भी नहीं। वो क्या कभी H प्लस रिमूव कर सकता है? कहाँ से लाएगा? कभी नहीं। तो ये ब्रॉन्स्टेड वाली बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है, लेकिन कुछ हद से अगर देखोगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कार्बन के पास, देखो तो, आया ना? नहीं हुए? हो गए हैं। लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो इसके पास टेंडेंसी हो सकती है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके किसी को इलेक्ट्रॉन दे। ये हो सकता है। कौन दे सकता है? लेकिन ऑक्सीजन दे सकता है CO2 में से। तो वो क्या बन सकता है? लेविस बेस। इट हैज अ टेंडेंसी टू बिकम अ लेविस बेस, क्योंकि यस, बच्चों समझ में आया? सो आवर आंसर इज बी। नाउ इन द रिएक्शन ऑफ H2 plus I2 gives twice Hi, equilibrium, the concentration, the product is double than reactant. Then what is the Kc?
if we are taking at equilibrium, suppose your hydrogen is X and I2 is also X, 1 mole of कौन X2 and 1 मोल ऑफ I2, वो दोनों अगर इतना इतने हैं तो ये 2 मोल मिल रहा है। तो ये ऐसे 2x आप लिखते थे, लेकिन उससे कितना मिल रहा है ये डबल। तो यहाँ पे कितना मिलेगा ये, आई थिंक इट्स अ 4x, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल मिल रहा है। लेकिन इसने क्या बताया कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है तब वो रिएक्टेंट डबल मिल रहे हैं। नहीं समझे? समझ गए। तो Kc इज इक्वल टू 4x² अपॉन x²। भाई ये सब क्या कर रहे हैं सर? तो कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, 4x का स्क्वायर अपॉन, हाँ ये भी गलत ही रहेगा ऐसा लग रहा है हमें। तो सही है, 2x डबल ही होगा, 2x का 2x ही रहेगा शायद यहाँ पे। अगर 2x रहता है 4x² अपॉन x² इज इक्वल टू 4, बरोबर है। तो समझ गए दोस्तों, डबल मिल ही रहा है, मतलब x है तो ये कितना मिलेगा 2x, और 2x के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर 4 मिल रहा है। देन विच टाइप ऑफ मिक्स सॉल्यूशन BaOH twice 20 ml 0.01 molar and H2SO for 20 ml 0.01 मोलर। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ये कौन से टाइप का बनेगा, एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा? जल्दी से। तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का, वो एग्जांपल किए थे ना हमने एसिड बेस वाले, एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब उसका pH कितना मिल रहा है वो, बस वो पूरा एग्जांपल इसमें करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर सकते, एमसीक्यू है ये। तो अब देखो, अगर एमसीक्यू में पूछा है तो इसका आंसर आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा होगा। दोस्तों आपके पास पहले मैंने ये बताया था, आपको कंसंट्रेशन से नहीं जाना है, मोल से जाना है। अगर ऐसा एसिड और बेस आता है तो आपको क्या फाइंड करने हैं, दोनों के मोल, तो भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। चलो, व्हाट इज द मोल ऑफ दिस BaOH ट्वाइस, और मोल फाइंड करना है तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, तो मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू लीटर फाइंड करना है। चलो दोस्तों, क्या आ रही है आंसर, 0.01 इंटू 0.0002 मोल, यस और नॉट? चलो सिमिलरली इसके कितने आ रहे हैं, जल्दी से करो। उतने ही आ रहा है, अरे वाह, चलो समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, BaOH ट्वाइस है, उसको जब पानी में डाला तो आपको क्या मिला, Ba+2 2OH माइनस। आपको ऐसा लगेगा कि सर मोल सेम है तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, उसका ऐसा रिएक्शन लिखना है। अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, और ये कितने मोल मिल रहा है, 2 मोल, तो 0.0002 मोल था, तो Ba+2 ऑल्सो 0.002, और ये हो रहा है 0.002 0.0004। आर यू रेडी?
सिमिलरली हम लिख रहे हैं H2SO4। तो H2SO4 जब पानी में डाला जाता है तो आपको 2H+ मिल रहे हैं। तो 2H+ के अकॉर्डिंग 0.0002 इंटू 2 एंड 0.0002, तो दोस्तों इट इज कॉल्ड 0.0004। तो दोनों के मोल सेम है, जितने H+ है उतने ही OH- है। तो वो पूरा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, इसका मिक्सचर न्यूट्रल बनेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर यही चीज H2SO4 की जगह HCl लिया होता तो बोलो क्या होता? आपका आंसर इसका तो पता चल गया ना, न्यूट्रल आएगा। मैंने आपको पूछा है एक क्वेश्चन कि H2SO4 की जगह हमने HCl लिया होता तो आंसर क्या आता? ABCD में से एसिडिक नहीं आता दोस्तों, बेसिक आता। टीचर वेरी गुड। क्यों ऐसा होता? क्योंकि आप कैलकुलेट करो ना, इधर बता देता हूं मैं अभी, देखो। HCl gives H+ and Cl-, 0.002 0.0002। H+ के मोल इतने हैं और OH- के मोल इतने हैं। तो आप क्या करोगे, OH- में से H+ को माइनस करोगे तो बचेगा कौन? OH-, और OH- बचेगा तो आपका सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। तो ऐसा कभी भी अगर आता है तो इसको स्पीडी अगर आपको काम करना है तो ऐसा लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा। KSP अभी नहीं पढ़ा है हमें, इसलिए हम नहीं करेंगे इसको। हाँ, पार्शियल प्रेशर द रिएक्शन X सॉलिड है कि क्या है, शायद X सॉलिड होगा, 4Y गैस, 3Z गैस। If this equilibrium do the partial pressure of Z double then partial pressure of Y। सो हमें क्या मिलेगा इधर? दोस्तों क्या बोल रहा है ये? इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना दोस्तों। है ना, क्योंकि हमें इसको बाद में भी करना होगा। चलो नेक्स्ट जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस Kc is equal to concentration of NO raised to 4 upon concentration of N2O raised to 4, नहीं 2 into concentration of O2। Answer is B। रेडी दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेविस एसिड? AlCl3 में एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो क्या इसके पास टेंडेंसी है गेन करने की? तो ये लेविस एसिड है। फिर बोरॉन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन ने दिए,
6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन के ये हो गए। सिस्टीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सो इट हैज़ नो टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बी रहेगा। कैसे समझना है वो आप सबको समझ में आया दोस्तों? इफ Kc is equal to concentration of CO2 following what? अकेला CO2 ही है और वो भी कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट में CO2 कहाँ बन रहा है? सर ये तीनों में बन रहा है, लास्ट वाले में नहीं बन रहा है, तो ये तो निकल गया। दूसरी चीज़ कि भाई अकेला CO2 ही गैसियस होना चाहिए। Kp इज इक्वल टू PCO2 लेते थे ना हम, उसके अकॉर्डिंग। तो पहला वाला है गैसियस, लेकिन डिनोमिनेटर में भी गैस है, तो पहला वाला जो है उसका क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। चलो कार्बन सॉलिड है तो इसको हम कांस्टेंट ले ले। दूसरे वाले में तो सब गैस गैस ही है, तो वो सब आएंगे। लेकिन तीसरे वाले में अगर देखोगे, इसके वाले में, तो Kc इज इक्वल टू CO2 अपॉन CaCO3 इंटू CaO। लेकिन ये दोनों सॉलिड थे, इसीलिए उसको उस साइड ले गए। सो Kc इज इक्वल टू CO2। तो समझ में आया हमारा कौन सा रिएक्शन Kc देता है? हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ D2 एंड ND3? मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ, तो इसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोला जाता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। दैट इज योर दिस। ओके, मास फाइंड करना है तो आपको ये टॉपिक में है अपने, आई थिंक। देखो किधर, तो यही चैप्टर के अंदर जब हमारा इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया, मैं दिखाता हूँ पेज नंबर 198 पे होगा। 198 पेज पे देखो, 5th लाइन, वो ग्राफ के नीचे। ओके, चलो आगे। इन क्लोज वेसल at 298 Kelvin temperature, the water vapor pressure is 25 mm. Which equilibrium in it? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, केमिकल किए तो दोस्तों पहले तो एक क्लोज वेसल है, ये रहा, वाटर भी है और उसका वेपर भी है ना। H2O लिक्विड, H2O गैस, ये इक्विलिब्रियम है? होमो तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि लिक्विड है और एक सॉलिड है। आयोनिक आएगा दोस्तों, आयोनिक, इसमें आयन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो भी नहीं आएगा। केमिकल आएगा दोस्तों? ये नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस हुआ है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होना, वो सब फिजिकल चेंजेस में आता है। जब फॉर्मूला चेंज नहीं होता ना, तो इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ये केमिकल भी नहीं होगा। तो हिट्रो तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि दोनों के फेस अलग अलग हैं। सो अवर ऑप्शन इज बी। एट 298 केल्विन टेम्परेचर द शुगर इज एडेड। देखो दोस्तों, शुगर मतलब खांड, उसको ऐड किया है कहाँ पे? ओपन कप एंड stirred the solution, then some amount of sugar remain undissolved। उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं आप लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो अब वो विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस?
हिट्रो तो है ही ना। देखो शुगर था, उसका इक्विलिब्रियम हो रहा है शुगर एक्वायस से। तो दोस्तों समझ गए हो कि ये सॉलिड था और उसका इक्विलिब्रियम हुआ एक्वायस मतलब लिक्विड से, तो वो हिट्रो होमो तो हो ही नहीं सकता, केमिकल भी नहीं है, न्यूट्रल बात तो आती ही नहीं। तो फिजिकल बोलते हैं, समझ में आया ना, अभी बताया शुगर टू शुगर ही जा रहा है, इसीलिए ये आपका ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। तो आपको तो पता है कि ये बात तो जचती नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, उसको डिक्रीज करने का काम कैटलिस्ट करता है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सपोज आपको कोई बात समझाई गई, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन आप समझ नहीं रहे उसको, तो टीचर को कैटलिस्ट लेना पड़ा, एक डंडा लेके आ गए। तो उस टाइम जब टीचर सिर्फ बात से आपको समझा रहे थे, तब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, मतलब आपको एक्टिव होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन जब सर कैटलिस्ट लेके आए हैं, मतलब समझ में आया ना, तो आपको समझाने के लिए टीचर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? यू आर द रिएक्टेंट, you are reactant and teacher is doing some reactions initially without catalyst। तो उस टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए नॉट बनाने के लिए। अगर सर ने कैटलिस्ट ले लिया तो समझ लो नॉट फटाफट बन जाती है। तो क्या मतलब हुआ? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की वजह से कम हुई। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होती है? रिएक्टेंट की होती है। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं जल्दी से रिएक्शन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी मतलब क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट आएगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। समझ लेना, अपने हिसाब से उसको नोट डाउन भी कर लेना। कैटलिस्ट के बारे में वो चीज़ आप लोग जानोगे वो तो ज़रूरी ही है। H2I2HI, ये रिएक्शन आपके सामने है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन? दिस दोस्तों H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस HI गैस। अब उसको वही पूरा रिएक्शन को मैंने क्या किया? वी मल्टीप्लाई दिस होल रिएक्शन विथ I। सो Kc इज इक्वल टू K डैश C इज इक्वल टू Kc रेस टू N। पढ़ा था कहीं पे आपने कि नहीं पढ़ा था? जितने उससे आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे रिएक्शन को, वो उसके पावर में जाता है। ये भूल गए हो तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? दिखाओ कहाँ पे है। पेज नंबर 201। 200 पे भी उसका सॉल्यूशन है और वो टेबल दिया हुआ है वो 201 पे है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आवर आंसर इज बी। इन द given reaction which of the following is the relation of Kp and Kc? What is the value of delta Ng? 2 minus 4 is equal to minus 2।
दोस्तों देखो इधर के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू -2, तो के पी बराबर के सी अपॉन आर टी ऐसा लिख सकते हैं रेस टू 2। अब मुझे बताओ के पी और के सी में बड़ा कौन? लॉजिक केसी बड़ा, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब। के पी इंटू आर टी रेस टू 2 इज इक्वल टू के सी, ऐसा होगा। तो के सी का वैल्यू, अरे के पी का वैल्यू के सी के जितने करना है तो उसको आर टी रेस टू 2 से मल्टीप्लाई होना होगा। तो इसी से ही पता चल जाता है कि सर के सी बहुत बड़ा है, तो के सी इज ग्रेटर देन के पी। तो विच आंसर इज राइट? सी। टीशा वाचा, શું વાંચા? ચોપડી વાંચા? ચારમી, વેરી ગુડ। આગળ ચલે दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ के पी एंड के सी फॉर दिस? यार ये सब लोग क्या कर रहे हैं? के पी इज इक्वल टू के सी रेस टू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 - 1 है ना, ये 2 है और ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये दोनों में क्या है, कौन बढ़िया है, बड़ा है? के पी बड़ा है ना, क्योंकि भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तब ये बनेगा, तो आपका के पी इज ग्रेटर देन के सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन बाई Kc is equal to concentration of NH3 raised to 2, concentration of N2 and concentration of H2 raised to 2। आपको पता है इसका हो जाता है मोलर स्क्वायर, मोलर इंटू मोलर क्यूब। तो दोस्तों ये तो निकल गया, तो 1/मोलर स्क्वायर आया, यस और नॉट? तो 1/मोल पर लीटर रेस टू 2, यस और नॉट? दोस्तों समझ में आ रहा है? तो ये मोल जो है वो नीचे होगा तो -2 होगा ना, तो ऊपर चला जा, अरे +2 होगा तो ये -2 हुआ, और लीटर जो है वो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा तो L स्क्वायर बनेगा। कौन सा आंसर आया, सी और बी? लीटर स्क्वायर इंटू, यस चार्मी एजुकेशन हब, यश वेरी गुड, इट्स अ बी। कैसे करना है समझ में आया? क्योंकि कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोलारिटी में लेते हैं, और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। इफ द रिएक्शन इज नॉट अकर इन फॉरवर्ड और रिवर्स देन डेल्टा जी। फॉरवर्ड भी नहीं जाता और रिवर्स भी नहीं जाता, ऐसा रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और एट इक्विलिब्रियम ओ, चार्मिक बोल रही है ओ मतलब जीरो, राइट राइट। चलो क्योंकि क्या हुआ कि भाई इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल वैल्यू डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू -RT ln के, ln के ही है सब में, ई बेस है ना, तो हमें ln में ही रखना है, उसको लॉग में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ln के का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी जीरो अपॉन RT, लेकिन ये माइनस जो था वो उस साइड चला गया, तो ऐसे डेल्टा जी अपॉन RT हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो k इज इक्वल टू वॉट, ये ln उस साइड जाएगा तो लॉग बनेगा, लेकिन हम पूरे जो वैल्यू है उसको पावर में अगर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, ई रेस टू डेल्टा जी जीरो माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन RT।
कौन सा आंसर सही है दोस्तों? ओहो, मेरे कहने से पहले बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। मोदी? द सम अमाउंट ऑफ दिस इज एडेड इन दिस। दोस्तों ये आपके बफर सॉल्यूशन का एक नाम आएगा फ्यूचर में, उसके अंदर होगा, वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक मैं बता देता हूँ, CH3COONA वो एक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट। CH3COOH वो क्या है? वीक एसिड है। अगर ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ, नहीं वीक, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसलिए बेसिक बनता है। तो पीएच आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? चलो जब होगा तब बफर सॉल्यूशन में ही देखेंगे हम, क्योंकि अभी स्पीड में मज़ा नहीं आएगा। विच इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? आपको ये शायद पता नहीं, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब सॉल्ट विच डिसॉल्व वेरी लेस प्रोपोर्शन। जो सॉल्ट बहुत मतलब फेयरली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होता है, ऐसा सॉल्ट को आप क्या बोलोगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो KA, KB, KH तो नहीं आ सकता, KSP आ सकता है, इसीलिए KSP सही है। अभी आपको पढ़ना भी बाकी है। ये है ना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोला जाता है, और ये तो वीक बेस का है और ये वीक एसिड का है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट? ये भी आपका डेफिनेशन आएगा। इट इज लेस देन 0.1, बहुत कम सॉल्युबल होता है, वही सॉल्युबिलिटी बोला जाता है ना। सबसे कम कौन है इसमें? यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन इन ह्यूमन टमच? H2SO4। H2SO4 से आपका क्या डायलिज होता है? कभी नहीं। HCl प्रोडक्शन करते हो आप लोग 1.5 लीटर जितना हर रोज। 4.0 pH containing solution, concentration of H plus is increased 5 times, then what is the pH? Yes or not? हैं? अभी वो छूट। चलो क्या आंसर आ सकता है दोस्तों? सबका तो बी आ गया क्या? लेकिन अगर हम कैलकुलेटर से जाएंगे, log H3O प्लस इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो H3O प्लस का 10⁻⁻4 हो जाएगा। यस और नॉट? अब इसके अंदर इसका कैलकुलेशन हम कितना कंसंट्रेशन करते हैं? 5 टाइम, मतलब अब नया कंसंट्रेशन हमें क्या मिला? 5 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आया? अब इसका आप pH फाइंड करो, तो वो जो मिलेगा ऐसा करो ना यार, 5 डिवाइड बाय, सीधा 5 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आपका 10⁻⁻4 भी आ जाएगा ना उसमें।
कार्तिक आया भाई, कुश इट्स अ 3.3। तो ये सिस्टमेटिकली अगर हम जाएंगे तो हमें ऐसा मिल जाएगा पीएच। सो अवर आंसर इज बी। तो बच्चों समझ में आया है ना। नेक्स्ट, ओ थैंक यू हो गया। तो रेडी हो दोस्तों, प्रेजेंस ले लेते हैं हम।